कि हम अपने नगर के सबसे बड़े राजा हैं, लेकिन आज पता पड़ गई कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो बेकार हैं। अपने चरणों के यानी अपने पाँव के जूते तक राजा निकाल के फेंक दिया कि आज के बाद बिना जूता चप्पल के हम चलेंगे गुरुदेव। और गुरुदेव के जूठन प्रसाद जो रहता वही प्रसाद राजा रहुगढ़ पाता, गुरुदेव के चरणों की सेवा में लगा रहता। तो बिना गुरु के शिक्षा हमें कभी नहीं मिल सकता। अब ऐसे भी गुरु नहीं कि गुरु बना लो तो वो शिष्य के मन की बात समझ ही ना पाए। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, हो जाता है। एक लड़का था और उसे लगा कि अच्छे अच्छे तीर्थ स्थानों में गुरु मिलते हैं और उनसे दीक्षा ले लो तो कल्याण हो जाता है। तो वो आया, एक तीर्थ स्थान में गया और वहां एक संत को ढूंढ लिया। उन्होंने कहा गुरुजी हमें दीक्षा दो, बिना दीक्षा के हम नहीं जाएंगे यहाँ से। गुरुजी ने कहा बेटा ऐसे दीक्षा नहीं लिया जाता, दीक्षा 2-4 साल समझो जानो पहचानो जब दीक्षा लेना चाहिए। और उन्होंने आदेश कर दिया कि आज तुम रात भर रुको, सुबह जाना अपने घर को और उसको सेवा में लगा लिए। यानी रात भर वो शिष्य चरण को दबाता रहा गुरुजी की, रात भर चरण को दबाता रहा। और रात में जग जग के गुरुजी पूछते रहे बेटा तुम कितने भाई हो? अब वो कहता गुरुजी 4 भाई हैं। एक अपने को आते हैं तो केवल संसार के मोह माया में लिप्त हो जाते हैं और लोगों से आसक्ति हो जाती है, परमात्मा से अनासक्ति हो जाती है। हमारी आसक्ति जो है परमात्मा के प्रति होनी चाहिए। काफी है जगत के क्या देखो, क्यों भटको गैरों के दर पे, क्यों भटको गैरों के दर पे, तेरा दरबार काफी है। क्यों भटको गैरों के दर पे, तेरा दरबार का प्यारी लाल की। कहते हो कि जो बहुत बड़ा भक्त हो उसे भगवान की प्राप्ति हो, क्या ऐसा भी बात है? तो आज हम आपको एक कथा सुनाते हैं कि वो भगवान का क्या बहुत बड़ा भक्त था, भगवान उससे मिले। नाम है अजामिल। अजामिल नाम का भक्त एक गणिका के साथ रहता है। पहले तो बहुत पूजा पाठ भजन करता, लेकिन आने वाले समय में सारा पूजा पाठ भक्ति भ्रष्ट हो गया। जब एक वेश्या का संग वन ने पकड़ लियो तो भगवान को भूल गया।
जैसे वेश्या को घर में लेके आया और उन्होंने कहा तुम अपना काम करो, हम भजन करने जाके दूसरे के घर में चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। आने वाले समय में बड़े बड़े भी भूलोगे नहीं, जीवन भर याद करें। और उन्होंने बता दिया अजामिल नाम का भक्त है, उसके घर पे जाओ। और अजामिल साधु संतों की झोली पोटरी तो और छुड़ाता, मारता पीटता। अब संत इतने दयालु कि वो पहुंच गए अजामिल के घर, और वहां गए तो अजामिल चोरी करने गया है वेश्या घर में। उन्होंने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई द्वार पे कि हे संत भगवान, हमारे हाथ का तो कुछ खाओगे भी नहीं, हम तो एक वेश्या है। एक तो कहा कि हम तो बुरे घर पे आ गए, यहाँ से चलो दूसरे के घर पे चलते हैं। उसमें से जो एक मुखिया थे, महंत थे जो, उन्होंने कहा अच्छा, जो अच्छा घर मिलेगा तभी जाओगे, अब बुरे घर पे कौन जाएगा। साधु किसे कहते हैं? जो बिगड़े हुए काम को साधे, उसे साधु कहते हैं। ये नहीं कि भगवा वस्त्र पहन के तिलक लगा के और हम पाखंडी बन जाएं, साधु बन जाए, तो वो साधु साधु नहीं होते। साधु का मतलब होता है बिगड़े हुए काम को बनाना। और तो संतों ने कहा कि कोई बात नहीं देवी, तुम अनाज दे दो, हम बना के खा लेंगे। अब वेश्या ने अनाज दिया, संतों ने बना के खाया। प्रातः होते ही अजामिल आ गया। अरे ये साधु संतों की टोली यहाँ कहाँ से आई है, भगाओ इनको। वेश्या ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, ये साधु संत हैं, इनके श्राप लग जाएंगे। अरे इनको तुमने भोजन कराया, हमने भोजन कराया, ऐसे क्यों? मान मर्यादा से विदाई करो, इनकी अच्छे से विदा करो, एक वेश्या कह रही। अजामिल बात को मान गया। उन्होंने कहा तो ठीक है, भोजन तुमने करा दिया तो अब यहाँ से भगाओ, इनको भेजो। तो उन्होंने संतों ने कहा ऐसे नहीं जाएंगे, हमें तो दक्षिणा चाहिए, बिना दक्षिणा के हम नहीं जाने वाले। क्योंकि ब्राह्मण जब भोजन करते हैं तो उन्हें दक्षिणा चाहिए, बिना दक्षिणा के कहते हैं कि भोजन नहीं कराते। और जब हम दक्षिणा दें तो हमारा भोजन कराना सफल होता है। ब्राह्मण जो होते हैं ना, बड़े आशीर्वाद देते हैं जब उनको टेस्टी भोजन मिल जाए। वो देखिए, वो खाने पीने के ना ब्राह्मण देवता शौकीन होते हैं। एक मैया बहुत ब्राह्मणों को भोजन कराती, 75 वर्ष की मैया, और अपने हाथों से केवल सब्जी और फुल्का नहीं, दाल फुल्का नहीं, वो 56 भोग बनाती उस उम्र में। एक बार उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मण जब सुने कि मैया ने निमंत्रण दिया, काफी दिन से खाते थे भोजन जाके, अब ब्राह्मण आए, 56 भोग बना। तो मैया ने जैसे थाल में भोजन सजायो, तो महाराज थाल में भोजन सजा तो अब यादें थोड़ी भूल ही जाती हैं माताएं, चाहे कोई भी हो, यादें थोड़ी हटने लगती हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, याददाश्त कम हो जाता है। तो मैया पापड़ की थाली रखी तो आंगन में, लेकिन पीछे रखी, भूल गई। पापड़ देना, थाली में सजाना भूल गई। अब ब्राह्मण सोचते हैं 56 भोग में से 56 ना मिले तो एक बिगड़ जाए, निकल जाए तो टेस्ट नहीं बनता। अब वो कहें कैसे, समझदारों के लिए इशारा काफी है। अब ब्राह्मणों की बुद्धि ज्यादा चलती है, वो बुद्धि से ही अपना पालन पोषण करते हैं, जीवन चलाते हैं। तो ब्राह्मणों ने अपनी बुद्धि लगाई और उन्होंने कहा कि जैसे देखे थाली में भोजन सजे और पापड़ नहीं मिल रहे, तो एक पंडित जी उसमें से खड़े हो गए। एक पंडित जी उसमें से खड़े हो गए और उन्होंने कहा ऐसे काम चलने वाला नहीं, यदि इतने भोजन मिले और पापड़ ना मिले तो स्वाद नहीं मिलेगा। और खुल के कह दो तो मैया कहेगी ब्राह्मण बड़े लालची हैं ये तो ऐसा दिमाग लगाएं कि पापड़ भी मिल जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो एक पंडित जी खड़े हो गए, बोले मैया भोजन तो बाद में करेंगे, भोजन तो बाद में करेंगे, लेकिन एक बात बताऊं मैया, आज आते आते हम बच गए, नहीं हमारे एक बाल भी नहीं बचते। पंडित जी ने कहा मैया इतना लंबा सांप, काला सांप बिल्कुल ऐसा दौड़ाया हम लोगों को कि हम भागते भागते, जो पापड़ की थाली रखी हुई है ना, उतना लंबा सांप था, यहाँ से लेके वहां तक। मैया समझ गई। मैया बोली हो सांपन को तो छोड़ो, हम तो पापड़ देना भूल ही गई। अरे पंडितों, यानी पापड़ लेके थाली में सजाने लगी। अब पंडित जी बड़े चाव से खाने लगे। तो पंडित जी को भोजन करा के हमें दक्षिणा देनी चाहिए। कभी भी किसी को भी भोजन कराओ,
उसे दक्षिणा जरूर दो, क्योंकि बिना दक्षिणा की हमारी पूजा अधूरी। जैसी आपकी श्रद्धा है वैसे करो। यज्ञ में भी बैठ कहते ना, यज्ञ भगवान की पत्नी कौन है? दक्षिणा। तो इसलिए हम दक्षिणा प्रदान करते हैं। श्री राधे। तो आज जब संत भगवान जाने लगे, तुम्हारा 7वां बालक होने वाला है अजामिल, तुम उसका नाम नारायण रख देना। उनको पता है कि अजामिल भगवान का नाम नहीं लेता, कम से कम भगवान का नाम लेगा तो इसका उद्धार हो जाएगा। और संत भगवान कह के गए, तुरंत उन्होंने जैसे समयानुसार बालक के भगवान में विश्वास नहीं करता, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको यहाँ तक लेके आए, ये नहीं कि उससे हम दूरियां बना लें। तो आज नारायण बेटा अजामिल कहता रहा। अंत समय जब आया, जब यम के दूत आके गले में रस्सी बांधने लगे, ये कंठ अवरुद्ध होने लगे, बोली भी नहीं निकलती, आवाज भी नहीं निकलती, तो उस समय कोई नहीं दिखा। 1 वर्ष का नारायण बेटा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर तेरा, प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, हम हो गए हरि नाम तेरा, हरि बोल श्री राधे। नल नील जाति के बानर, हे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, हे नल नील जाति के बानर, हे नल नील पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, हरि नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। श्री राधे जय हो। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन 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 था, करी रामायण करी रामायण करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार ले भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जय हो श्री राधे। पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर। आज गजेंद्र रुदन करने लगा, आंखों में आंसू आया और तुरंत उन्होंने याद किया कि हे जगत के पालन करता, हे गोविंद, जो संसार को बनाते हो, पालन करते हो और संहार करते हो, बनाने पालन करने और बिगाड़ने वाले आप ही हो। आप हमारी सुरक्षा करो,
सूंड के द्वारा सरोवर से कमल का पुष्प तोड़ के प्रभु के चरणों में चढ़ा रहा। इतने में जैसे उन्होंने कहा गोविंद, यानी गो नाम लिया, विंद बोला भी नहीं, नारायण भगवान के पार्षद आए। और जैसे गजेंद्र को पार्षदों ने खींचा नदी से, तो ग्राह जो है गजेंद्र से पहले निकल के आया, क्योंकि भगवान कहते हैं भक्त के चरणों में जो पड़ जाए पहले उसका उद्धार, बाद में भक्त का उद्धार। यानी ग्राह का गजेंद्र से पहले भगवान ने मुक्ति दिया और उसके बाद गजेंद्र का उद्धार किया। बड़ी ही सुंदर लीला गजेंद्र और ग्राह के प्रसंगों को कहते हुए सुखदेव स्वामी आगे बढ़े। सहयोग रहा है, अभी भी थोड़ा सहयोग करें, आगे आगे खिसक जाएं, पीछे जगह नहीं बची है और अभी बहुत संगत आ रही है। प्लीज आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि सभी लोग थोड़ा थोड़ा आगे, थोड़ा सा कष्ट उठाते हुए जगह बना लें। अभी बहुत संगत आनी है, बहुत सारी महिलाएं बाहर बैठ गई हैं जगह ना होने के कारण। अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल से। राघवेंद्र भगवान के नैनों में गंभीरता है और कन्हैया के नैनों में चपलता है, बस यही थोड़ा सा अंतर है। सूर्यवंश, चंद्रवंश और यदुवंश का वर्णन करते हैं कौन? व्यास जी महाराज। सूर्यवंश और चंद्रवंश जो है यदुवंश, तो बता रहे हैं कि सूर्यवंश और चंद्रवंश में बड़ी विशेषता है। राजा परीक्षित जी से कह रहे हैं बड़ी विशेषता है। विशेषता क्या है कि सूर्यवंश में बिना यज्ञ किए किसी के पुत्र नहीं होते थे और चंद्रवंश में बिना लड़ाई झगड़ा के किसी के विवाह नहीं हुए। यहाँ तक कि चंद्रमा से लेके द्वारिकाधीश भगवान तक ने युद्ध करके पत्नी को लाए। 16,108 पटरानियां क्या साधारण रूप से आई? काऊ को भगा के लाए, काऊ को युद्ध करके लाए हैं। 16,000 कन्याओं से एक ही मुहूर्त में विवाह कर लिए प्रभु। तो लड़ाई झगड़ा से ही चंद्रवंश में विवाह होता, जरूर लड़ाई होता, और सूर्यवंश में बिना यज्ञ किए किसी के पुत्र नहीं होते। यहाँ तक कि योनाश्व जी से लेके राजा दशरथ जी ने तक उन्होंने यज्ञ कराया जब उनके पुत्र हुए। तो सूर्यवंश की लीला बताते हैं कि नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मारीच मुनि, मारीच जी के पुत्र हुए कश्यप मुनि, कश्यप जी के पुत्र हुए सूर्य भगवान और सूर्य जी के पुत्र हुए विवस्वान, विवस्वान जी के पुत्र हुए वैवस्वत मनु और इनके पुत्र हुए प्रद्युम्न जी। प्रद्युम्न जी ने एक बार गलती से भोले बाबा के कुटिया पे चले गए और श्रापित कुटिया की जो यहाँ आए स्त्री बन जाए। वो प्रद्युम्न जी स्त्री बन गए, पुनः फिर से उन्हें शरीर त्यागना पड़ा और वैवस्वत मनु के मन में बड़ी चिंता हुई। उनके 10 पुत्र और हैं, उसमें एक सरियात नाम का पुत्र है। सरियात के पास कोई बेटा नहीं है, एक सुंदर कन्या है जिसका नाम है सुकन्या। सुकन्या ने चपलतावश एक ऋषि का अपमान कर दिया, यानी कुशाले के आंखें फोड़ दी। सहेलियों के साथ वन में गई और च्यवन ऋषि भजन कर रहे थे। एक वृक्ष के नीचे बैठ के पूरे शरीर में दीमक लग गए, मिट्टी सा पुतला बैठा हुआ था। सुकन्या चपलतावश गई तो 2 आंखें जुगनू की तरह चमक रही है, क्या है, और गई और कुसा चुभो दी। इतने में आंखें फूट गई, रक्त बहने लगा। च्यवन ऋषि को बड़ी पीड़ा हुई। सुकन्या ने निवेदन किया, पिताजी हमने ऋषि जी का अपमान किया है, मेरा हाथ जो है इनके हाथ में रख दो, हम इनकी सेवा करेंगे, हम इनकी पत्नी हो गए, इनकी सेवा कौन करेगा। राजा न चाहते हुए भी सरियात जी अपने बेटी का विवाह च्यवन ऋषि से कर दिए और सुकन्या ने बहुत पूजा पाठ किया, तप किया और अपने पतिदेव की आंखें अश्विनी कुमारों से ठीक करा दिया। अश्विनी कुमार कौन है? जो स्वर्गलोक में रहते हैं, वो वैद्य हैं, आंखों को ठीक कर देते हैं, कोई बीमारी हो ठीक कर देते हैं। मंत्र के द्वारा उन्होंने आंखों को ठीक किया और इसी सुकन्या के वंश में एक प्रतापी राजा हुए जिनका नाम है नभग जी और उनके वंश में नाभाग जी हुए। फिर अम्बरीश महाराज हुए। ये अम्बरीश कौन है? अम्बरीश जी एकादशी व्रत धारण करते हैं। महीने में 2 एकादशी व्रत आती है। अच्छा, एकादशी व्रत की महिमा बहुत बड़ी है कि इस एकादशी व्रत पाने में डोल की मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल।
मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल, मुख से राधे राधे बोल। हरि की ब्रह्माचल पर्वत मन भायो, ब्रह्माचल पर्वत मन भायो, ब्रह्माचल पर्वत मन भायो, ब्रह्माचल पर्वत मन भायो। राधे करत किलो मुख से राधे राधे बोल, राधे करत किलो बोल, बरसाने में डोल, मुख से राधे राधे बोल। जय हो। ब्रज की गलियां मोहन खेले, ब्रज की गलियां मोहन खेले, मोहन खेले सांवरिया खेले, मोहन खेले रमरिया खेले, मोहन खेले सांवरिया खेले, मोहन खेले सांवरिया खेले। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल, कि मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल, कि मुख से राधे राधे बोल। बोलिए बरसाने वाली की। जय हो। पतन में लता पतन में है लता पतन में, हरि गहवर वन की लता पतन में, गहवर वन की लता पतन में, लता पतन में हा लता पतन में, लता पतन में है लता पतन में। पक्षी बोले राधे बोल, मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में बोल, मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में मुख से राधे राधे बोल। राधे में बोल, ये मुख से राधे राधे बोल। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। इतने जीवों को हम जीवन दान देते हैं, यानी आज के बाद इनको ऐसे जीव का जन्म नहीं मिलेगा जो इनको पीड़ा पहुंचे। हम उतना उपकार करते हैं जीवों पे, इसलिए भगवान को चावल का ही भोग लगाते हैं। तो एकादशी को विशेष रूप से चावल ना खाएं, कृपा हो जाएगी आपके ऊपर ठाकुर जी की, और एकादशी व्रत जरूर रहा करें। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय श्री राधा रानी सरकार की जय। ये जो अम्बरीश महाराज हैं, एक बार इन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराना भूल गए, यानी द्वादशी में व्रत को जब तोड़ते हैं तो ब्राह्मण भोजन भी कराया जाता है ऐसा, या गौ माता के लिए कुछ निकाल दो, किसी ब्राह्मण को दान कर दो, भोजन नहीं करा रहे हो तो अम्बरीश महाराज जो हैं ये भूल गए एक दिन, और दुर्वासा मुनि लेते हैं ताकि त्रयोदशी न लग पाए, नहीं तो हमें अपराध लगेगा, व्रत का उल्टा प्रभाव पड़ने लगेगा। जैसे लोटा मुख से लगाए दुर्वासा
मुनि आ गए और उन्होंने श्राप दिया, एक कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट कर दिया कि अम्बरीश को खा जाओ। और कृत्या ने पीछा कर लिया किसका? दुर्वासा मुनि का। उल्टा दौड़े भागे नारायण के पास गए। नारायण भगवान ने कहा हमारे बस की बात नहीं, हम तो भक्तों के वैसे ही पल्लू पकड़ के चले, वो भोग लगाते हैं तो खाएं, नहीं तो हम पड़े रहते हैं। हमारे भक्त का तुमने अपमान किया, जाओ उसके चरण में गिरो, वो क्षमा कर दे तो हमारी तरफ से क्षमा है। आए अम्बरीश जी के चरणों में गिरे। अम्बरीश भगवान यानी अम्बरीश देव ने कहा कि हे भगवान, यदि मेरी लाज रखते हो, मेरी भक्ति के लाज रखते हो, तो ये कृत्या जैसे प्रकट हुई है लौट के चली जाए और इन संत भगवान के जान की रक्षा हो जाए। कृत्या लौट गई और आज दुर्वासा मुनि क्षमा याचना करते हैं, समझ गए और भगवान से कहने लगे प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने तो सोचा सबसे बड़े भक्त हम ही हैं और हमने अपमान करना चाहा अम्बरीश जी का, लेकिन आज मुझे पता पड़ गया, आज के बाद हम ऐसा घमंड कभी नहीं करेंगे। आश्रम पे बांध दिए और कपिल मुनि समाधि में बैठे। उनको क्या पता कि ये किसने घोड़ा बांधा, लेकिन पुत्रों जो 60,000 पुत्र थे वो खोजते हुए गए। उन्होंने धरती के अंदर भी इतना खोदा कि इतना खोदा कि समुद्र से सागर बन गया, जल निकला अंदर से, लेकिन कहीं घोड़ा दिखाई नहीं दिया। कपिल मुनि के आश्रम पे गए तो वहां घोड़ा बंधा हुआ, तलवार प्रहार किए कपिल मुनि पे, उनकी समाधि टूटी, उनके तेज से सारे पुत्र भस्म हो गए। और असमंजस ने बहुत भक्ति किया लेकिन कुछ नहीं कर पाया, पुत्रों की अपने भाइयों की मुक्ति का उपाय ढूंढा लेकिन कुछ नहीं हुआ। असमंजस के वंश में दिलीप जी हुए। दिलीप जी ने कपिल मुनि को प्रसन्नचित किया। कपिल मुनि ने कहा गंगा जल इनके भस्म से स्पर्श कराया जाएगा, मृतक शरीर से इनकी मुक्ति हो जाएगी। तो दिलीप जी के वंश में भागीरथ जी हुए। भागीरथ जी की जप से तप से इनकी भक्ति से गंगा माता प्रकट हुई और गंगा माता के जल को उन भस्म जो मृतक शरीर था उससे स्पर्श कराया गया। 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली, मोक्ष मिला, उनका कल्याण हुआ। और इसी वंश में एक और राजा हुए। ऐसे ऐसे करके भगवान की कीर्ति इतनी फैलती गई, उनकी चर्चा होती गई सूर्यवंश में। रघु की कीर्ति इतनी फैली कि ये सूर्यवंश रघुवंश के नाम से बन गया। सूर्यवंश रघुवंश में कोई अंतर नहीं, एक ही है। जब शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। नवमी तिथि को शुक्ल पक्ष में अभिजीत मुहूर्त में ठीक 12 बजे दिन में राघवेंद्र भगवान कौशल्या माँ के कमरे में प्रकट हुए। और इस प्रकार कैकेयी माँ ने भी एक बालक को जन्म दिया और सुमित्रा माँ ने 2 बालक को जन्म दिया। बड़ी सुंदर बधाई मनाई जा रही है। आज कौशल्या माँ से राघवेंद्र भगवान से चर्चा हो रही, आपस में बात हो रही है, कमरे में किसी को पता नहीं है। और भगवान चतुर्भुज रूप में आए, बड़े लंबे चौड़े। कौशल्या माँ कह रही बेटा छोटा बन जाओ, कौन कहेगा तुम हमारे बेटे हो। तो भगवान ने कहा माँ आपने ही कहा था चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। माता आपने, आपकी इच्छा थी, आपने कहा था कि तुम्हारे जैसे पुत्र हमें चाहिए, तो हमारे जैसे कोई मिला नहीं तो हम स्वयं आ गए। अच्छा तो हम अब कैसे जाएं ढूंढने, हमारे जैसे कोई नहीं मिला तो हम स्वयं बन के आए, तो इसलिए हम क्षमा चाहते हैं, हम तो लंबे चौड़े ही रहते हैं। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, पता बताया हो मैं आई। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तव तनय हो मैं आई। माता हमारे जैसे कोई नहीं मिला तो महाराज दशरथ जी के घर पे हम स्वयं आ गए। और माता ने बहुत निवेदन किया कौशल हम सब गोपी हैं, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली राधा रानी सरकार की जय।
राह निहारूं कन्हैया अब देर ना करो, नैना थक गए राह निहारूं कन्हैया अब देर ना करो, नैना अब देर ना करो, नैना थक गए राह निहारूं कन्हैया अब देर ना करो, नैना थक गए राह निहारो कन्हैया अब देर ना करो, कन्हैया अब देर ना करो, नैना थक गए ओ नैना थक गए राह निहारूं कन्हैया अब देर ना करो, नैना निहारो कन्हैया अब देर ना करो। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते रहे, झूमते रहे, जय हो। एक ही कान्हा तेरा सहारा, एक ही कान्हा तेरा सहारा, तू जान को तू जान को कर ली हमने ओ कर ली हमने तुझसे यारी कन्हैया अब देर राह निहारूं कन्हैया अब देर ना करो, नैना थक गए राह निहारो कन्हैया अब देर ना करो, हरदम पूजूं नित में ध्याऊं सबसे पहले शाम मनाऊं, हरदम पूजो नित में ध्याओ सबसे पहले श्याम मनाओ, हरदम पूजूं सुनता की खुशी नहीं पकड़ी जा रही। पूरी अयोध्या नगरी आप सोचो घी के दीपक जलाए, कितनी खुशियां भगवान के प्राकट्य उत्सव में। सच पूछो तो हम घी के दीपक नहीं जला पा रहे हैं पांडाल में भले, और ये क्या है, ये जला रहे हो आप घी के दीपक ही तो भागवत सुन रहे हो, इससे बढ़ के क्या है। और ऐसे महोत्सव में ठाकुर जी का जब ऐसा महोत्सव चलने लगे तो बिल्कुल आपको उसी आनंद में डूब जाना चाहिए कि बिल्कुल अब अयोध्या की कथा चल रही है, अयोध्या नगरी में हम बैठे हुए। अभी तक तो ये वृंदावन था, अब अयोध्या नगरी हो गया, यानी अब अयोध्या में बैठे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान के दर्शन का पान कर रहे हैं। बड़ी सुंदर छवि लग रही है भगवान की लीला। आचार्य सुखदेव स्वामी कथा करते करते आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। परीक्षित जी भी रोने लग गए कि स्वामी आज हमें श्राप नहीं लगा होता तो ऐसा हमें आनंद कहाँ से मिलता। देखो कैसे सब अयोध्या नगरी में कैसे नृत्य कर रहे हैं, मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। बोलिए अयोध्या नगरी। तो आइए देर ना करते हुए हम में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे।
भगवान की जय। असुरों का वध कराए महाराज। मारीच, सुबाहु, ताड़का और जितने असुर हैं साधु संतों को परेशान कर रखे, मार मार के जंगल में हड्डियां फेंके हुए हैं। आज उन असुरों का विश्वामित्र जी उद्धात विचार विमर्श हुआ तो राजा दशरथ जी के 3 पुत्र और हैं और जनक जी की 3 पुत्रियां और हैं, क्योंकि 4 पुत्रियां थी ना। कौन? सीता माता, मांडवी जी, सुतकीर्ति जी, उर्मिला जी। तो चारों पुत्रियों का भी बाढ़ई असुर अधम अभिमान। जब असुर अत्याचार करने लगते हैं तो भगवान अवतार लेते हैं और असुरों का नाश करते हैं। तो उन्होंने